जोड़ साड़ मार देते हैं और आदमी घर पर जाके दवा कराते कराते मर जाता है, उसको आप रुपया नहीं देते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई लोग मरे हैं जिनको साड़ ने उठा के पटक दिया और उनकी हड्डी पसली में चोट काफ़ी लग गई। अस्पताल गए, वहां से वो घर आए और घर के आने के बाद मर गए। सत्ताधारी दल को तो सापा हजमे नहीं हो पा रही है। जब कोई बात आएगी तो सापा 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 के राज में गायों को कसाई देख के गाय डरती नहीं थी, गाय स्वस्थ थी, मोटी मोटी थी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा। ये छुट्टा पशु के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, ये छुट्टा पशु नहीं है मानवर, ये छोड़े गए पशु है। मानवर हम जितने निराश्रित गौवंश को पकड़वाते हैं उससे द्वारा फिर ज़्यादा दूर छोड़ दिए जाते हैं। फिर भी मानवर निराश्रित गौवंश के भरण पोषण और गौराज स्थल पर माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। प्रत्येक गौशाला में उसके निरीक्षण के हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। मान्यवर जो निराश्रित गौवंश है, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, योगी सरकार की ये प्राथमिकता का विषय है। और मान्यवर मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस निराश्रित गौवंश को इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि इसका पूरा माइक्रो मैनेजमेंट हो सके। मान्यवर ये जो निराश्रित गौवंश को हम निरंतर अभियान चलाकर बताते हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता की, मान्यवर अब हम कहेंगे तो आपको थोड़ा खराब सा लगेगा। अब जो निराश्रित गौवंश समय समय पर अभियान चलाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं, तो इसके लिए एक और आवश्यक है। योगी सरकार में और पिछले की सपा सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। जब योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है और सपा की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, ये अंतर है, इसलिए दिखाई देने का काम करते हैं। मानवर निराश्रित गौवंश को अभियान चलाकर हम संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि देसी गाय का दूध अमृत है। 1 लीटर या 2 लीटर दूध देती है पशुपालक, इसको कम दूध देने के कारण छोड़ देता है। अब योगी सरकार हम नस्ल सुधार कर रहे हैं। इस देसी गाय में हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थार पारकर, गंगा चीरी गायों का सीमन किसान को फ्री देने का काम कर रहे हैं। किसान कृत्रिम गर्भाधान करें। और मानवर जो 300 रुपये का सेक्स सीमन की एक बायल मिलती थी, इसको अब 100 रुपये का कर दिया है। तो देसी गाय की नस्ल सुधार का पूरा प्रबंध योगी सरकार कर रही है। दूसरा, बधियाकरण पर भी हम पूरी तरीके से प्राथमिकता से जो छोटा बछड़ा होगा उसका अभियान चलाकर उसको बधियाकरण भी कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो मरण पोषण और उसकी स्वास्थ्य की बात आई है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पशुओं की दवाओं की कोई कमी नहीं है। हम अभियान चलाकर टीकाकरण कराते हैं, दवाइयों का प्रबंध कराते हैं, कहीं कोई किसी तरीके की कठिनाई नहीं है। और इसके भरण पोषण के अलावा फिर भी हम जो चरागाह की भूमियां थी उनको कब्जा मुक्त कराकर चारा बुवाने का भी काम माननीय अध्यक्ष जी कराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से निराश्रित गौवंश को आश्रय स्तर पर पहुंचाकर पूरी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक सवाल माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। प्रश्नकाल समाप्त हो गया। आपने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, गौवंशों से प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मार देते हैं, साड़ मार देते हैं, मर जाते हैं, उनको हम रुपया देते हैं। लेकिन जो साड़ मार देते हैं और आदमी घर पर जाके दवा कराते कराते मर जाता है, उसको आप रुपया नहीं देते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई लोग मरे हैं जिनको साड़ ने उठा के पटक दिया और उनकी हड्डी पसली में चोट काफ़ी लग गई। अस्पताल गए, वहाँ से वो घर आए और घर के आने के बाद मर गए। तो उनको आप नहीं देते हैं। क्या इस पर विचार करेंगे कि जो पशु मारते हैं, बाद में लोग मरते हैं, उनको भी आप देंगे? दूसरी बात माननीय अब मंत्री जी, अब ये सत्ताधारी दल को तो सापा हजमे नहीं हो पा रही है। जब कोई बात आएगी तो सापा 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 के राज में
गायों को कसाई देख के गाय डरती नहीं थी, गाय स्वस्थ थी, मोटी मोटी थी। जब से आपने इन अपने आश्रय स्थलों पर रख दिया है गौशालाओं में, आपसे मेरा निवेदन, आप मेरे जिले में चलिए, जरा उनका वजन नाप लीजिए, उनकी हड्डी देख लीजिए, कितनी बढ़िया व्यवस्था आपने उनके खाने की है। मान्यवर, मैं इस सापा के बारे में जो आपने कहा है, मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ।